आज के पंच की खबरों को विस्तार से जानने का जी। और आज के पंच की जो पहली बड़ी खबर है वो है अयोध्या तैयार, प्रतिष्ठा का इंतजार। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 6 दिनों का अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान के तीसरे दिन गुरुवार को रामलला की अचल प्रतिमा को उनके स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। साथ ही अधिवास, जलाधिवास और गंधाधिवास प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों को लगा दिया है। लता मंगेशकर चौक पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ के कमांडो को तैनात किया गया है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को मंदिर के गर्भगृह सिंहासन की पूजा अर्चना की गई थी। साथ ही राम रक्षा मंत्र को स्थापित किया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से सीधे हमारे संवाददाता जो है सोनल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनल, अगर बात की जाए तो अयोध्या में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में अयोध्या नगरी का बात की जाए तो पूजा पाठ का जो काम है 16 जनवरी से शुरू हो चुका है, तीसरा दिन है। क्या कुछ नजारा नजर आया अयोध्या का? बिल्कुल कपिल, और 22 जनवरी को अब सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। आज का दिन ढल गया और अभी ढलती हुई अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि इस ढलते हुए सूर्य के साथ अयोध्या और कितनी खूबसूरत लग रही है। और आसपास ये नजारा दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह पर्यटक जो है वो यहाँ भगवान राम की धरती पर पहुंचे हैं राम का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये तमाम पर्यटक देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इस बीच यहाँ की वानर सेना को भी आप देख पा रहे होंगे। दरअसल अभी इस वक्त हर तरफ सिर्फ राम 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 का नाम और उनके वानर स्वरूप जो उनकी सेना थी वो और पर्यटक, ये देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त सबसे बड़ा जो पर्यटन केंद्र है वो अयोध्या है और हर जाति हर वर्ग से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और इसीलिए वो कोई मौका नहीं चूक रहे हैं और यहाँ के हर कण कण में वो उसे महसूस भी कर रहे हैं। कपिल, अगर सोनल जी बात कही, आपने कहा कि यहाँ पर पर्यटक जो हैं, दर्शनार्थी लगातार वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए तो 3 दिन का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? भगवान राम की प्रतिमा को लेकर कितने लोग वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं दर्शन के लिए? क्या कुछ अभी नजारा नजर आ रहा है सोनल जी वहां का? देखिए, अभी जो मुख्य मंदिर जहां पे पूजा हो रही है और जहां पर 16 तारीख से जो पूजा शुरू हुई है वहां पे अभी पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर सिर्फ जो यजमान है वो और इसके अलावा जो वहां पर पुरोहित हैं वो पूजा करवा रहे हैं। पर्यटक बाकी जगह जैसे राम की पैड़ी है, नया घाट है, लता मंगेशकर चौक है, हनुमानगढ़ी है, इन सब में दर्शन कर पा रहे हैं। 22 तारीख को जब पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी कपिल, उसके बाद ही फिर वहां 23 तारीख से आम लोगों के लिए भगवान रामलला के दर्शन उपलब्ध हो पाएंगे। अगर सूरज जी बात की जाए तो हवाई जो यात्रा से जो श्रद्धालु आने वाले हैं 22 जनवरी की जो तैयारी की जा रही है, विदेशों से जो मेहमान आएंगे उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? अगर बात की जाए तो देश और विदेश के तमाम जो लाखों की संख्या में वहां पर जमावड़ा लगने वाले, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। आज ही बात की जाए तो लता मंगेशकर चौक पर जो एसटीएफ के जवानों को जो है तैनात कर दिया गया है। और क्या कुछ नजारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नजर आ रहा है वहां का? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सुरक्षा व्यवस्था और भी उसमें सख्ती देखने को मिल रही है। जैसे आपने कहा कि लता मंगेशकर चौक पर एसपीजी को तैनात कर दिया गया, इसी तरह जब वीवीआईपी आएंगे यानी 22 तारीख को, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, लगभग 50 देशों से जो वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं, सुरक्षा के लिहाज से विशेष सुरक्षा बल उनके लिए तैनात रहेंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ के जिला प्रशासन से हमें मिल पा रही है। और अगर बात की जाए सोनल जी, मंदिर के जहां प्राण प्रतिष्ठा स्थल गर्भगृह है, जहां पर लगातार 3 दिन से पूजा अर्चना की जा रही है, अभी बाकी जो 2 दिन बचे हुए, 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिनों में क्या कुछ अनुष्ठान आगे देखने को मिलेंगे या होने वाले हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज वहां पर संकल्प लिया गया है मूर्ति के लिए। जब हम किसी भगवान को अपने घर बुलाते हैं, उनको बैठाते हैं, अपने घर में प्रतिष्ठित करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो सनातन परंपरा है कि उनको संकल्प लिया जाता है कि प्रभु आप हमारे यहाँ पधारिए। तो इसके लिए आज 1:30 बजे संकल्प लिया गया है, यजमान जो है अनिल मिश्र उनकी पत्नी के साथ। इसके अलावा फिर वहां पर जो है भगवान को अलग अलग स्नान कराया जा रहा है। पुरोहितों ने जो समय दिया है उसके हिसाब से, जैसे शक्कर से स्नान, दही से स्नान, जल से स्नान, घी से स्नान, और इस तरह मूर्ति को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उसमें प्राण भरने की कोशिश की जा रही है। 22 जनवरी को 12:20 यानी लगभग 83 सेकंड बेहद महत्वपूर्ण होंगे उस दिन, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इसके लिए तैयारियां 16 तारीख से शुरू है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज से जो मूर्ति है वो अंदर गर्भगृह में जा चुकी है और अब उसमें प्राण भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल सोनल जी, निश्चित तौर पर उत्सुकता जो है देशवासियों को नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आप तमाम जानकारी के साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।